Good morning, dear student. Assalamu alaikum. I am Kamar Abbas, and today's our topic is trans effect. This topic is basically studied in MSc Chemistry final year or BS Chemistry 7th semester with inorganic specialization. Before going toward the topic, let us recall our memory. Previously हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ओरिएंटेशन इफेक्ट, जो कि बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम स्टडी करते हैं, स्पेशली इन बेंजीन। जब वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनको आप आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो वहाँ पर सेकंड सब्स्टिट्यूशन की ओरिएंटेशन का तयन जो है वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट करता है। तो बिल्कुल सिमिलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के अंदर जहाँ पर फर्स्ट लिगेंड अटैच हो जाता है तो सेकंड लिगेंड की अटैचमेंट या उसकी डायरेक्शन जो है उसको प्रोवाइड करता है फर्स्ट लिगेंड। सो दिस इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। सिंपली the trans effect is the labelization of ligands that are trans to certain other ligand, which can thus be regarded as trans directing ligands। यानी trans directing ligands अगर किसी कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है तो उसके बाद की जो सब्स्टिट्यूशन है वो उस लिगेंड की ट्रांस पोजीशन पे होगी, ना कि सिस पोजीशन पे। Moreover, the trans effect, which is also called kinetic trans effect, refers to the observation that certain ligands increase the rate of ligand substitution when positioned trans to the departing ligands। यानी ट्रांस इफेक्ट की वजह से जब भी कोई लिगेंड जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड की ट्रांस पोजीशन पे वाक़या होता है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन, उसको रिप्लेस करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर टू लिगेंड्स। बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया और सिमिलर बेसिस, यहाँ पर एक हमारे पास कम्प्लेक्स है जिसका नाम है प्लाटिनम टेट्राक्लोरोप्लाटिनम कम्प्लेक्स, गिव्स ओनली सिस आइसोमर। अगर आप इस क्लोरोप्लाटिनम कम्प्लेक्स में कोई भी बेस या अमोनिया के ज़रिए इसको आप रिप्लेस करते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी भी स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में, तो देखें यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो प्लाटिनम है जिसके साथ 4 क्लोराइड लिगेंड अटैच हैं। जब एक बेस या अमोनिया के साथ उसकी सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो एक 4 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनता है विच इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अभी इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन कर ली है। इसके बाद जब हम सेकंड बेस लाते हैं किसी दूसरे क्लोराइड की जगह पर, क्योंकि अमोनिया इज़ नॉट ट्रांस डायरेक्टिंग, तो वो जो दूसरी बेस है वो अटैच हो सकती है कहीं पर भी, स्पेशली एट सिस पोजीशन। तो इस तरह आपको एक सिस प्रोडक्ट हासिल होता है। कब? जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी टेट्राक्लोरोप्लाटिनम कम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम न्यू लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। न्यू लिगेंड जो है वो बेस या फिर एक अमोनिया हो सकता है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स है इसको हम टेट्रा अमाइन कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं प्लाटिनम के साथ। इसमें 4 बेसिस अटैच हैं, दैट बेस माइट बी अमोनिया। और जब हम इसके साथ किसी भी बेस अमोनिया को क्लोरो लिगेंड के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमें एक 4 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स हासिल होता है विच इज़ मोनोक्लोरिनेटेड, या जिसमें एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अब एज कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया के निस्बत क्लोरीन जो है ये ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसलिए जब हम सेकंड क्लोरीन लाते हैं किसी बेस की जगह पर तो रिमेनिंग 3 बेसिस में से जो बेस फर्स्ट क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पर वाक़या है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और इस तरह हमें जो है एक ट्रांस प्रोडक्ट हासिल होता है।
trans effect series. There are many ligands which take part in the square planar complexes from trans directing. जिस तरह हमारे पास आर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास डिफरेंट लिगेंड्स हैं जिनको अगर किसी कम्प्लेक्स में पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसके बाद वह आने वाले लिगेंड को ये ट्रांस पे ओरिएंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांस इफेक्ट सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। इनमें हमारे पास सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो है सायानो ग्रुप, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है ट्रांस डायरेक्टिंग के हवाले से, और वाटर जो है ये सबसे पुअर ट्रांस इफेक्टिंग ग्रुप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सायानो, जिसकी इक्वल कैपेबिलिटी है एज कम्पेयर टू कार्बोनाइल या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इक्वल टेंडेंसी रखता है इथैलीन के। उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास है ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, उससे कम टेंडेंसी होती है हाइड्राइडाइन की, उससे कम नाइट्रो, उससे कम हमारे पास होता है आयोडो, जिसके बाद हमारे पास है ब्रोमो, क्लोरो, सल्फोनिक ग्रुप, अमोनिया, पायरिडीन, हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट में वाटर होता है। सो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो की गई है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल इन द स्क्वायर प्लेनर complexes. Here are two different complexes. One is platinum tetraamine platinum complex और एक है टेट्राक्लोरो प्लाटिनम कम्प्लेक्स। तो जब टेट्राअमाइन प्लाटिनम कम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन की जाती है किसी नेगेटिव लिगेंड लाइक क्लोरो के साथ, तो पहले आपको इंटरमीडिएट हासिल होता है मोनोक्लोरो प्लाटिनम कम्प्लेक्स, मोनोक्लोरो ट्राइअमाइन कम्प्लेक्स, जिसके बाद जब सेकंड इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो क्लोराइड एज कंपेयर टू अमोनिया इज़ गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। सो दूसरा लिगेंड जो है वो ट्रांस पोजीशन से रिप्लेस होता है और एक ट्रांस प्लाटीन कम्प्लेक्स हमें हासिल होता है। दिस कम्प्लेक्स इज नोन एज ट्रांस प्लाटीन कम्प्लेक्स और आल्सो नोन एज डाइक्लोरो डाइअमाइन प्लाटिनम 2 कम्प्लेक्स, जो कि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है। उसके बाद जब टेट्राक्लोरो प्लाटिनम कम्प्लेक्स के साथ किसी हाइड्रोक्सो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो पहले तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कम्प्लेक्स हासिल होगा जिसमें एक क्लोरीन रिप्लेस हो चुका है एक हाइड्रोक्सल से। उसके बाद जब आप हाइड्रोक्सल के साथ सेकंड क्लोरीन को हाइड्रोक्सल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर आपको जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो डाइक्लोरो डाइहाइड्रोक्सो प्लाटिनम कम्प्लेक्स है। अब इसमें जो सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सिस पोजीशन पे अटैच हुआ है। व्हाट इज द रीज़न? रीज़न इज दैट द क्लोरीन इज more stronger trans directing ligand as compared to the hydroxyl, so it always gives the trans isomer, or the base like ammonia hydroxyl will give the cis isomer. उसके बाद हम देखते हैं what are the uses of trans effect. Trans effect has certain uses in which हम अपनी मर्जी के जो है सिस या ट्रांस कम्प्लेक्सेस किसी भी लिगेंड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ डाइनाइट्रो डाइअमाइन प्लाटिनम सिस ट्रांस कम्प्लेक्स। द सिंथेसिस ऑफ these isomers is based on the following facts. बेसिकली हमारे पास अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं टेट्रा नाइट्रो प्लाटिनम कम्प्लेक्स, टेट्रा नाइट्रो प्लाटिनम कम्प्लेक्स में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अमोनिया की तो अमोनिया एक नाइट्रो को रिप्लेस करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें देता है। उसके बाद जब हम सेकंड अमोनिया लाते हैं इन द प्लेस ऑफ नाइट्रो तो इससे हमें सिस प्रोडक्ट हासिल होता है। वाई? बिकॉज वी नो दैट
अमोनिया जो है ये एक पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं किससे, टेट्राअमाइन प्लाटिनम कम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं और इसमें नाइट्रो की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो पहला अमाइन रिप्लेस हो जाता है फर्स्ट नाइट्रो से, तो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल होता है। उसके बाद जब आप सेकेंड नाइट्रो लगाते हैं तो वो ट्रांस पोजिशन पे ये दो डिफरेंट मैकेनिज़्म ये शो कर रहे हैं कि अगर आप डाई नाइट्रो डाई अमाइन कम्प्लेक्स सिस फॉर्म में बनाना चाहते हैं या ट्रांस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान है, डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। अगर आप टेट्रा अमाइन टेट्रा नाइट्रो प्लाटिनम कम्प्लेक्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें अमाइन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास सिस प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर स्टार्ट करते हैं प्लाटिनम टेट्रा अमाइन से और उसमें नाइट्रो की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से सिस या ट्रांस प्रोडक्ट अलग अलग बना सकते हैं। सेकंड आपके पास सिमिलर एग्जांपल है सिस ट्रांस कम्प्लेक्स जो कि हमारे पास है क्लोरो नाइट्रो अमाइन कम्प्लेक्स, डाइक्लोरो नाइट्रो अमाइन कम्प्लेक्स या प्लाटिनम के साथ इसकी भी सिस एंड ट्रांस फॉर्म में हमें हासिल हो सकता है। अगर इस कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं टेट्रा क्लोरो प्लाटिनम कम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं और इसमें क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं अमोनिया के साथ तो आपको मोनो ट्राई क्लोरो अमाइन प्लाटिनम कम्प्लेक्स हासिल होगा, जिसमें बाद में अगर आप इसकी नाइट्रो से नाइट्रेशन करते हैं तो क्योंकि अमोनिया इज़ नॉट ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप तो ये वाला नाइट्रो जो है वो किसी सिस पोजीशन पे अटैच होगा तो इससे आपको सिस प्रोडक्ट हासिल होता है। लेकिन अगर इसके बरअक्स टेट्रा क्लोरोप्लाटिनम से स्टार्ट करते हैं पहले की तरह और इसमें पहले आप नाइट्रो की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको मिलेगा टेट्रा क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम कम्प्लेक्स और उसके बाद जब आप उसकी अमोनिया के साथ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर आप क्योंकि नाइट्रो जो है ये अमोनिया से ज़्यादा अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है तो फिर अब अमाइन जो है ये ट्रांस पोजीशन पे अटैच होगा। इस तरह दो डिफरेंट कम्प्लेक्स प्रिपेयर हो सकते हैं जो कि एक आपके पास है सिस फॉर्म में डाइक्लोरो नाइट्रो अमाइन कम्प्लेक्स और एक है ट्रांस फॉर्म में डाइक्लोरो नाइट्रो अमाइन कम्प्लेक्स। सिमिलरली हम एक और कम्प्लेक्स भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका नेम है सिस डाइक्लोरो पायरिडीन कार्बोनाइल प्लाटिनम कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स को प्रिपेयर करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं इससे ट्राइक्लोरो कार्बोनाइल प्लाटिनम कम्प्लेक्स स्टार्ट करते हैं और पायरिडीन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कार्बोनाइल इज़ गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड तो ये अब इसके बाद वाला लिगेंड जो है उसको ओरिएंट करता है, तो ये उसको ओरिएंट करता है ट्रांसपोजिशन पे और अगर इसके बरअक्स रिप्लेस किया जाए पहले पायरिडीन की सब्स्टिट्यूशन की जाए और कार्बोनाइल की बाद में तो फिर आपको सिस प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। होपफुली आपने आज का लेक्चर जो है इसको प्रॉपर सुना होगा और समझा होगा और ये इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा।